अध्याय दूसरा। सांख्य योग। संजय बोले, अर्जुन जो करुणा और शोक से भरकर आंसुओं से भीगे थे, वे विषाद में डूबे हुए थे। श्री कृष्ण ने उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह मोह तुम्हें कैसे आ गया? यह न तो श्रेष्ठ पुरुष के योग्य है, न ही इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बल्कि यह अपयश का कारण बनेगा। हे पार्थ, कायरता का आश्रय मत लो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे पराक्रमी, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर बाण चला सकता हूं, जो मेरे पूज्य हैं। मुझे तो यही उचित लगता है कि इस पृथ्वी पर भिक्षा मांगकर जी लूं, बजाय इसके कि अपने गुरुजनों को मारकर रक्त से सना हुआ भोजन करूं। मुझे यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम जीतेंगे या वे। और जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे ही हमारे सामने खड़े हैं। हे माधव, मैं मोह से घिरा हूं और मेरा कर्तव्य स्पष्ट नहीं है। आप मुझसे कहें कि मेरे लिए क्या निश्चित रूप से हितकर है। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए। मैं न तो राज्य चाहता हूं, न सुख और न ही जीवन। इन तीनों से मेरा मोह छूट चुका है। संजय बोले, अर्जुन ने यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मौन हो गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, जिस विषय पर तुम शोक कर रहे हो, उसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। तुम और मैं और ये सभी राजा कभी भी अस्तित्वहीन नहीं थे और भविष्य में भी कभी अस्तित्वहीन नहीं होंगे। जैसे शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। समझदार व्यक्ति इसमें मोह नहीं करता। हे अर्जुन, इंद्रिय विषयों के संयोग से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, जो अनित्य हैं। इन्हें सहन करना चाहिए। जो व्यक्ति सुख दुख से विचलित नहीं होता और स्थिर रहता है, वही अमृतत्व के योग्य है। असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। आत्मा अविनाशी है। जो शरीर में रहती है, वह आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। वह नित्य, शाश्वत और अजर अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। वह अविनाशी और अचल है। यदि तुम आत्मा को नित्य, अजन्मा और अविनाशी मानते हो, तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और यदि तुम उसे नित्य उत्पन्न और नित्य मरने वाला भी मानो, तब भी शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो जन्मा है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है, उसका जन्म निश्चित है। हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को देखते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। यदि तुम इस युद्ध को छोड़ दोगे, तो अपना धर्म और कीर्ति दोनों खो दोगे और लोग तुम्हारा अपयश कहेंगे। अपयश के लिए मृत्यु भी श्रेष्ठ है। वीर योद्धा तुम्हें भयभीत मानेंगे, और जो तुम्हारा आदर करते थे, वे तुम्हारी निंदा करेंगे। इसलिए उठो, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध करो। यही तुम्हारा धर्म है। अब मैं तुम्हें सांख्य योग की बुद्धि देता हूं। इस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसमें आरंभ का नाश नहीं होता और थोड़ा भी अभ्यास तुम्हें बड़े भय से बचा लेता है। निश्चयात्मा व्यक्ति का लक्ष्य एक होता है, किंतु अनिश्चित बुद्धि वाले की बुद्धि
अनेक शाखाओं में बंटी रहती है। हे अर्जुन, फल की इच्छा से प्रेरित कर्म करने वाले लोग स्वर्ग और भोग के लोभ में फंस जाते हैं और उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। तुम कर्म में अधिकार रखते हो लेकिन फल में नहीं, इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता और समत्व। योगस्थ होकर कर्म करो और आसक्ति छोड़कर सफलता और असफलता को समान मानो। जो व्यक्ति आसक्ति छोड़कर फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है वही शांत होता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह से मुक्त हो जाएगी और वेदों के सुने सुनाए उपदेशों से विचलित नहीं होगी, तब तुम योग की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन बोले, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले समाधिस्थ योगी का लक्षण क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है वही स्थिर बुद्धि है। जो सुख दुख में, लाभ हानि में और मित्र द्वेषी में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि है। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर चुका है वह स्थिर रहता है। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है वही ज्ञानी है। इंद्रियां बलपूर्वक विषयों से हटाई जा सकती हैं, लेकिन मन में उनकी रुचि बनी रहती है। जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है तब वह रुचि भी समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति इंद्रियों के पीछे भागता है वह बुद्धि, स्मृति और विवेक खो देता है और उसका पतन हो जाता है। लेकिन जो इंद्रियों को वश में रखता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह परम शांति प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, रात में जागने वाले योगी के लिए वह सब मोह है जो अज्ञानी के लिए सुख है, और योगी के लिए सुख वह है जो अज्ञानी को अंधकार लगता है। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर, अहंकार त्याग कर और आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वही परम शांति को प्राप्त होता है। यह है ब्रह्मी स्थिति। इसे पाकर मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के समय भी इसमें स्थित रहकर मोक्ष प्राप्त करता है।